हाय फ्रेंड्स, दोस्तों इंग्लिश में बोलना, इंग्लिश में बात करना, कॉन्वर्सेशन करना सेकंड स्टेप होता है। फर्स्ट स्टेप क्या है दोस्तों? फर्स्ट स्टेप है इंग्लिश में रीडिंग करना, यानी इंग्लिश में हम लिखी हुई चीज़ों को ठीक से पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते हैं। अच्छा दोस्तों, इसमें तो बहुत सारे स्टेजेस हैं, बहुत सारे स्टेप्स हैं। आज मैं आपको इनिशियल स्टेप्स के बारे में बता रहा हूँ, यानी कि अगर अंग्रेजी बिल्कुल ही नहीं पढ़ना आता किसी को, या दिक्कत होती है पढ़ने में, या अगर छोटे बच्चे को सिखाना है इंग्लिश पढ़ना, तो वो हमको कैसे करना चाहिए ये आज मैं आपको बताने वाला हूँ। एडवांस स्टेजेस में पहले ही बता चुका हूँ। मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है लर्न इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन। अगर आप उस प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वर्ड स्ट्रेस के ऊपर, या IPA के ऊपर, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट के ऊपर, या डिक्शनरी से किसी वर्ड का उच्चारण कैसे सीखते हैं, वो सब तो मैं बता चुका हूँ। वो सब एडवांस स्टेज के वीडियोज़ हैं। आज मैं आपको एक बेसिक स्टेज का वीडियो बता रहा हूँ कि अगर पढ़ना ही नहीं आता तो हमको क्या क्या स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। तो दोस्तों आज की क्लास उसी के बारे में है, बेसिक स्टेप्स के बारे में। ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव क्लास है, आपको ध्यान से पूरे वीडियो को एंड तक देखना चाहिए, क्योंकि बहुत कुछ इसमें यहाँ पर सीखा जा सकता है। तो दोस्तों आज की क्लास का नाम है हाउ टू लर्न रीडिंग। रीडिंग हमको कैसे सीखना है। अच्छा दोस्तों, जैसे मैंने आपसे कहा, कुछ एक स्टेप्स को फॉलो करना है हमको, एक एक करके हमको हर बात को समझना है। बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि हर भाषा का एक अल्फ़ाबेट होता है, एक वर्णमाला होती है जिसमें कि लेटर्स होते हैं, उन्हीं से वर्ड्स बनते हैं। तो दोस्तों अल्फ़ाबेट इंग्लिश का भी है, उसमें A से लेके Z तक 26 लेटर्स है, 26 लेटर्स है, हम सभी जानते हैं। तो उन 26 लेटर्स को दो हिस्सों में बांटा गया है। 5 उसमें से वाउल्स हैं। वाउल का मतलब होता है स्वर। वाउल का उच्चारण होता है वाउल, उसको हम लोग अपने देश में बोलते हैं वावेल, ठीक है, जो भी बोले, बट 5 जो है वो वाउल्स होते हैं, स्वर होते हैं। अच्छा दोस्तों, वो कौन कौन से? वो है AEIOU, ये हम सभी जानते हैं, हमको बचपन में सिखाया जाता है। उसके बाद दोस्तों 21 जो है वो कॉन्सोनेंट्स है, यानी 26 में से 5 वाउल्स हो गए, 21 कॉन्सोनेंट्स हो गए। वो 21 कौन कौन से हैं? AEIOU को निकाल देते हैं A से Z तक, जो बाकी जो बचे वो सब कॉन्सोनेंट है, जैसे B C D, ये सारे के सारे 21 जो टोटल है वो कॉन्सोनेंट्स हैं। अच्छा दोस्तों, अब हमको क्या सीखना है? हमको ये समझना चाहिए कि वाउल्स एक्चुअली होते क्या है और कॉन्सोनेंट्स होते क्या है। हिंदी में लिखा है मैंने, वाउल्स जो है वो स्वर होते हैं एंड कॉन्सोनेंट्स जो है वो व्यंजन होते हैं, और ये दोनों मिलके एक शब्द का निर्माण करते हैं, एक शब्द को बनाते हैं। वाउल्स एंड कॉन्सोनेंट्स मेक अ वर्ड, एक शब्द को बनाते हैं। कैसे? एक छोटा सा एग्जाम्पल एक हिंदी के वर्ड का है। जैसे एक वर्ड है राम। अब इस वर्ड को अगर तोड़ा जाए हिस्सों में, वाउल्स में एंड कॉन्सोनेंट्स में, स्वर में और व्यंजन में, तो हम कैसे क्या सीख सकते हैं कि इसमें र जो है वो एक व्यंजन है, उसके साथ लगा आ जो कि एक स्वर है, तो र प्लस आ मिलके बना रा, और उसमें फिर हमने एक व्यंजन जोड़ दिया रा प्लस म, और वो हो गया राम। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर एक और क्या बात सीखने वाली है कि ये जो है आ, ये जो स्वर है, स्वर का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। अगर वो अकेले है तो उसका अस्तित्व नहीं होता, व्यंजन के साथ मिला के उसका अस्तित्व बनता है। जैसे र प्लस आ मैंने जोड़ दिया, बना दिया, तो रा हो गया। अगर मैं क प्लस आ करता तो का हो जाता। तो इसको मिल के, दोनों को मिला के हमको एक स्वर का निर्माण करना होता है, एक शब्द का निर्माण करना होता है। र प्लस आ प्लस म, रा प्लस म, राम बन गया। तो ऐसे ही दोस्तों, जैसे हिंदी में हमने बनाया वैसे इंग्लिश में भी वर्ड्स बनेंगे, स्वाभाविक है। हम एक वावल को, एक कॉन्सोनेंट को मिलाएंगे, एक पूरे ग्रुप को मिलाएंगे तो एक वर्ड बनेगा। अब हमको इसमें क्या सीखना है? दूसरी बात क्या सीखनी है कि वावल्स जो होते हैं, जो ये जो पांचों हैं AEIOU, ये कई बार छोटे होते हैं और कई बार बड़े होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि वावल्स है वो कभी शॉर्ट हो सकते हैं और कभी कभी लॉन्ग हो सकते हैं। आप समझे? जैसे A का साउंड है तो कहीं पर सिर्फ अ बोलना होगा, कहीं पर आ बोलना होगा। जैसे हिंदी में भी होता है, छोटी ई, बड़ी ई, यही है। जैसे शॉर्ट क्या हुआ, जैसे छोटी ई है, बड़ी ई होते तो लॉन्ग वावल होता, ये कहने का मतलब है। कुछ एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ फैन मैंने लिखा, अब फैन में अगर आप देखेंगे तो ये जो ए है, इस पर ज़्यादा देर तक हम नहीं रुक रहे, हम सीधे बोल रहे हैं फैन। तो यहाँ ये ए जो है ये एक शॉर्ट वावल है, लॉन्ग वावल नहीं है, ज़्यादा लंबा नहीं खींच रहे। लेकिन अच्छा, दूसरा वर्ड भी एक अबाउट, इसमें भी अगर आप देखें तो यहाँ आधा अ लिखा है, ए का उच्चारण आधा अ है, यानी ये भी एक शॉर्ट वावल है, लॉन्ग वावल नहीं है। लेकिन अगर आप इस वर्ड को देखें, फेस, FACE, फेस, हाँ इसको फेस बोलते हैं अपने देश में, लेकिन मैं अपने पिछले कई वीडियोज़ में आपको बता चुका हूँ कि जिसको हम ए समझते हैं वो ए नहीं होता, ए का साउंड होता है। अगर आपको ये सीखना है कि अल्फ़ाबेट में जितने भी लेटर्स हैं उनका क्या प्रोनाउंसिएशन है, तो मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है स्पोकन इंग्लिश लेसन्स या लर्न इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन। दोनों ही प्लेलिस्ट में पहला ही वीडियो आपको मिल जाएगा अल्फ़ाबेट के ऊपर
कि ए से लेकर के जेड तक का असली उच्चारण क्या है। अच्छा दोस्तों, ये जो हम सही प्रोनाउंसिएशन नहीं जानते, जैसा कि असल में इंग्लिश में होता है, इसलिए भी हमको रीडिंग को सीखने में दिक्कत होती है। यह मैं आपको बता दूं, ये एकदम ही बेसिक बात है। हमको चूंकि इनका रियल प्रोनाउंसिएशन नहीं मालूम, जैसे जो कि अंग्रेज करते हैं, तो इसलिए भी हमको दिक्कत होती है रीडिंग करने में। तो इसीलिए मैंने ये सारे मैं वीडियोस बना रहा हूं कि आपको एकदम असली इंग्लिश के बारे में पता चल जाए। तो यहां पर अगर आप देखेंगे दोस्तों ध्यान से, तो इसका उच्चारण है फेस, यानी यहां जो ए जो है उसका क्या उच्चारण हुआ, ए और ई, ए। तो यहां इसको लॉन्ग वावल कहा जाएगा। यहां फैन में ए पर मैं थोड़ा सा रुक रहा हूं, फैन, तो ये शॉर्ट वावल है। यहां मैं बोल रहा हूं फेस, लुक एट दिस फेस, व्हाट इज डाइट टुडे, डाइट, उधर आप ए बोल रहे हैं पूरा, तो वो एक लॉन्ग वावल है। तो हमको जो भी, जिसको भी रीडिंग सीखना है या हम जिसको सिखा रहे हैं, उसको हम बताएंगे कि शॉर्ट वावल्स क्या होते हैं, लॉन्ग वावल्स क्या होते हैं, कहां पर किस वर्ड में शॉर्ट वावल है, कहां पर लॉन्ग वावल है, ये हमको बताना पड़ेगा। अगर आप बड़े हैं, एडल्ट हैं, और आप खुद से सीख रहे हैं और आपको कोई बताने वाला नहीं है, तो मैं आपको एक तरीका बताता हूं। आप अपने मोबाइल फोन पे एक ऑनलाइन डिक्शनरी को डाउनलोड करिए, और उस ऑनलाइन डिक्शनरी में सुनने का ऑप्शन होता है। तो कोई भी वर्ड जिसका आप उच्चारण जानना चाहते हैं कि वहां पर शॉर्ट वावल है कि लॉन्ग वावल है, उस वर्ड को आपको टाइप करना चाहिए डिक्शनरी में, और वहाँ जो स्पीकर है उसको प्रेस करके सुनना चाहिए कि वो वावल कौन सा साउंड है, शॉर्ट है कि लॉन्ग है। तो आपको ऐसे खुद से भी पता चल जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा टीचर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमने सीखा यहाँ पर कि शॉर्ट वावल्स एंड लॉन्ग वावल्स क्या होते हैं, और ये हमको समझना पड़ेगा कि किस वर्ड में कहाँ पर शॉर्ट वावल है, कहाँ पर लॉन्ग वावल है, उसके हिसाब से हम उसका उच्चारण करेंगे। अब हम दोस्तों आते हैं अगली चीज़ पर। अगली चीज़ क्या है दोस्तों, कि वर्ड, कोई भी वर्ड सिलेबल्स में बटा होता है। सिलेबल, तो सिलेबल क्या होता है, किसी भी शब्द का सबसे छोटा हिस्सा सिलेबल होता है। सिलेबल को हम कैसे पहचानेंगे, हर सिलेबल में एक वावल होता ही होता है, एक साउंड। जैसे ये मान लेते कोई वर्ड है, उसको आप, लंबा वर्ड है, उसको आपने 2-3 हिस्सों में बांट दिया, वो 2-3 हिस्से कैसे बटेंगे, हर हिस्से में एक वावल होना चाहिए और 2 या 2 से ज़्यादा कॉन्सोनेंट होने चाहिए, उसी को सिलेबल कहते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल है ये जो वर्ड है फैंटास्टिक, अगर आप देखेंगे इसमें इसके 3 हिस्से हैं। पहले हिस्से में FAN है, तो ए एक वावल है, F और N कॉन्सोनेंट्स है, तो ये एक सिलेबल हुआ, एक टुकड़ा हुआ। टैस में TAS, ए इसमें एक वावल है, T और S कॉन्सोनेंट्स है, तो ये दूसरा हिस्सा हुआ। और टिक TIC में I एक वावल है और T और C कॉन्सोनेंट्स है, तो इसमें 3 सिलेबल्स हैं। तो हमको सिलेबल्स बच्चे को समझाना पड़ेगा, जिसको हम रीडिंग करना सिखा रहे हैं, कि इसमें 3 वावल्स हैं। अच्छा, सिलेबल अगर ऐसे समझ में नहीं आए तो आप ऐसे समझा सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। इंग्लिश एक साउंड बेस्ड लैंग्वेज है, ध्वनि के ऊपर आधारित। जैसे ताली बजाते हैं ना, 1 2 3 4, ऐसे आप कर सकते हैं। फैंटास्टिक, कितनी बार ताली बजी, 3 बार, या ऐसे ऐसे कर सकते हैं आप बोर्ड पे, फैंटास्टिक। तो सिलेबल का पता चल गया आपको। अब सिलेबल का जब पता चल गया आपको, तो आप बच्चे को बता सकते हैं कि इस सिलेबल में शॉर्ट वावल है, इस सिलेबल में लॉन्ग वावल है। जैसे हिंदी में बताते हैं, यहाँ बड़ी ई है, यहाँ छोटी ई है, बड़ा ऊ है, छोटा ऊ है, वैसे ही आपको बताना है। तो उस हिसाब से हम समझ जाएंगे कि हमको किस वर्ड में कहाँ पर रुकना है। जैसे हिंदी में सीखते हैं राजनीति, राजनीति में नी में बड़ा ई है, ती में छोटा ई है, उसी हिसाब से हमको इंग्लिश में भी समझना है। तो हमको सिलेबल समझना चाहिए, और सिलेबल में जो स्ट्रेस होता है वो भी सीखना चाहिए। अच्छा, अगर आपको सिलेबल स्ट्रेस सीखना है, वर्ड स्ट्रेस, तो मेरे चैनल पर जो प्लेलिस्ट है लर्न इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन, जिसके बारे में आपको बता रहा था, उसमें वर्ड स्ट्रेस के ऊपर, सिलेबल स्ट्रेस के ऊपर मेरा एक वीडियो है, आप चाहें तो वो देख करके उसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि वो क्या होता है। उसके बाद दोस्तों, जब हम इतनी बात हमारी समझ में आ गई कि अल्फ़ाबेट है, उसमें वावल्स एंड कॉन्सोनेंट्स हैं, फिर वावल्स एंड कॉन्सोनेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग हो सकते हैं, और सिलेबल क्या होता है और किस सिलेबल में हमको कहाँ पर स्ट्रेस डालना है, जब इतनी बात समझ में आ गई, उसके बाद हमको ये समझना चाहिए कि ऐसे 2 लेटर्स या 3 लेटर्स होते हैं जो मिलके या तो एक साउंड बनाते हैं या 2 साउंड बनाते हैं। अगर हमको ये समझ में आ जाए तो हमको वर्ड बनाने में आसानी होगी, पढ़ने में आसानी होगी। तो ऐसे कॉन्सोनेंट्स जो 2 हैं एक साथ और दो साउंड बनाते हैं, उनको कहते हैं कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स। ब्लेंड का मतलब होता है मिश्रण। तो ब्लेंड्स, अच्छा, कुछ ऐसे ब्लेंड्स हैं जो शब्द के शुरू में लगते हैं, कुछ ऐसे हैं जो एंड में लगते हैं, हम दोनों ही सीखेंगे। तो कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स इनिशियल, यानी जो शुरू में लगते हैं, वो है जैसे BL। अब BL वाले वर्ड्स आपके ध्यान में आ रहे हैं, जो BL से शुरू होते हैं, जैसे ब्लू। अब BL से क्या बना, ब्ल का साउंड बना। तो आप बच्चे को सिखा रहे हैं, बुक में लिखा हुआ है BLUE, तो आप बोलेंगे ना कि BL से ब्ल बनेगा, ब्लू, ऐसे। तो ये ब्लेंड्स जो 2 साउंड बना रहे हैं, 2 लेटर्स भी है, साउंड भी 2 बना रहे हैं, ब्लू। जैसे ये है BR, तो इससे क्या, कौन कौन से वर्ड्स बन सकते हैं, जैसे ब्रेक,
ऐसे वर्ड बन सकता है ब्रेक, ब्रेस्ट, बहुत सारे वर्ड्स बन सकते हैं। CL से क्या बना दोस्तों? क्ल। BR से क्या बना था? ब्र, ब्रेक। CL से क्या बना? क्ल, जैसे क्लास, क्लियर, क्लेवर, इस प्रकार से। CR है दोस्तों, CR से क्या बनेगा? क्र का साउंड। ये हमको पढ़ने वाले को, बच्चे को सिखाना पड़ेगा, या अगर हम बड़े हैं और खुद ही रीडिंग सीखना चाहते हैं तो हम समझ जाएंगे कि C से क होता है, R से र होता है, क्र। तो जैसे कैसे कैसे वर्ड्स बन सकते हैं, जैसे क्राउड यानी भीड़, क्रो मतलब कौआ। उसके बाद दोस्तों DR, अब DR से क्या बनेगा? ड्र बनेगा। कौन कौन से वर्ड्स बन सकते हैं? जैसे ड्रेक, नर बत्तख को बोलते हैं ड्रेक, सूखा हुआ, ड्राई। इस प्रकार से हमको समझना है। तो अगर बुक में हम पढ़ रहे हैं कोई चीज़, DR पहले ही हमने देखा तो हम समझ आएगा अच्छा मुझे इसको ड्र बोलना है। उसके बाद अगर Y है तो हम समझ आएगा अच्छा Y से E बनेगा यहाँ पर ड्राई। जैसे Y लिखा है मैंने यहाँ जानबूझ के, Y से यह भी बनता है और ये वावल साउंड भी निकालता है E का, वो हम सभी जानते हैं। तो ड्राई, जैसे सिटी में CITY से Y से वहाँ पर E बनता है। तो जैसे DR से बना ड्राई। उसके बाद दोस्तों FR से क्या बनेगा? फ्र, जैसे फ्रॉम, फ्रेंड, फ्राई, ऐसे सोचना है हमको और बोलना है। उसके बाद दोस्तों TR है, जैसे TR से क्या बनेगा? ट्र, दो साउंड बन रहे हैं, ट्र, जैसे ट्रे, कुछ भी हो सकता है, ट्रेन, ट्राई, बहुत अनगिनत शब्द बन सकते हैं। तो इसी प्रकार से हमको समझ समझ के रीडिंग करनी चाहिए, पढ़ना चाहिए। उसके बाद दोस्तों और भी है GL। अब GL से क्या बनेगा? ग्ल, जैसे ग्लास, ग्लोरी, बहुत ग्लूम, बहुत सारे वर्ड्स। GR है दोस्तों, GR से क्या बनेगा? ग्र का साउंड। अच्छा, ये जनरली वर्ड के शुरू में लगते हैं, जैसे मैंने आपको बताया इनिशियल ये ब्लेंड्स हैं। तो GR से ग्र का साउंड बनेगा, जैसे ग्रास, ग्रैंड, ग्रॉस, बहुत सारे वर्ड्स बन सकते हैं। उसके बाद दोस्तों PL से क्या बनेगा? प्ल का साउंड बनेगा, प्लीज, प्लाव, दुनिया भर के वर्ड्स। उसके बाद दोस्तों PR से प्र का साउंड बनेगा, प्रोनाउंसिएशन है ना, प्राउड, प्राइड, प्राइस, अनगिनत शब्द है। SL से स्ल का साउंड बनेगा, SL, स्लाई, स्लेट, बहुत सारे वर्ड्स, स्लो। उसके बाद दोस्तों S और M से क्या बनेगा? स्म का साउंड, SM, स्माइल, स्माइल, इस तरीके से। उसके बाद दोस्तों S और N, SN से क्या बनेगा? स्न का साउंड, जैसे स्नो मतलब बर्फ, स्नाउट, इस प्रकार के वर्ड्स बनेंगे। SK है दोस्तों, इसे स्क का साउंड बने, आधा स और क, स्क, जैसे स्केट, इस प्रकार से बनाएंगे। SP से स्प का साउंड बनेगा, जैसे स्पाई, स्पेशल। उसके बाद ST, आधा स और ट का साउंड बनेगा, स्ट, इस प्रकार, जैसे स्ट्रीट, ऐसे स्टैंड, इस प्रकार के शब्द। SW से आधा स और व का साउंड बनेगा, स्व, जैसे स्वेर, आई स्वेर, मैं कसम खाता हूं। तो देखा आपने, ये इनिशियल ब्लेंड्स हैं। अच्छा दोस्तों, कुछ ऐसे ब्लेंड्स हैं जो एंड में यूज होते हैं, फाइनल ब्लेंड्स। ये थे इनिशियल ब्लेंड्स। अब मैं आपको फाइनल ब्लेंड्स के बारे में बता रहा हूँ। कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स, जो दो लेटर्स मिलके दो साउंड निकालते हैं, वो है दोस्तों जैसे ST। अब ST इधर भी था, इनिशियल में भी था, ये एंड में भी लग सकता है। ST जैसे लास्ट, फास्ट, कास्ट, ये ST एंड में लग रहा है। उसके बाद दोस्तों SK है, जैसे ये एंड में, जैसे स्क का साउंड, ये इधर भी था, इनिशियल में भी था, स्क, जैसे मास्क, मास्क, टास्क, एंड में लग रहा है S और K। उसके बाद दोस्तों L और D, ये एंड में लगेंगे, जैसे बोल्ड, कोल्ड, गोल्ड, ऐसे L और D। तो इधर दो लेटर्स हैं और उनसे दो ही साउंड बन रहे हैं। उसके बाद दोस्तों N और D, nd का साउंड, आधा न और ड, nd, फ्रेंड, इस प्रकार से फ्रेंड। और है दोस्तों N और K, जैसे स्कंक, हंक का साउंड बनेगा, N और K, हंक, स्कंक, ऐसे करके, सिंक, ऐसे करके साउंड बनता है। तो दोस्तों ये जो ब्लेंड्स हैं, ये पहले भी लग सकते हैं, एंड में भी लग सकते हैं। इनको जब भी हमको ऐसे वर्ड्स मिलें जिनमें ये ब्लेंड्स से या तो स्टार्ट हो रहे या ख़त्म हो रहे हो, तो हम इनको उसी प्रकार से पढ़ेंगे जैसे मैं अभी आपको बता रहा था। और हम ब्लेंड को मिलाएंगे और वाउल्स को मिलाएंगे। जैसे मान लेते हैं कि BR है और उसके बाद मुझे O दिखा हुआ मिला, तो मैं उधर समझ सकता हूँ कि यहाँ पर O का साउंड अगर शॉर्ट वाउल है तो ब्र मैं इसको पढ़ सकता हूँ, ब्रो भी पढ़ सकता हूँ। देख लेंगे वो कि क्या प्रोनाउंसिएशन, अगर कोई टीचर हमको वहाँ पर बता दें या हम ऑनलाइन डिक्शनरी से मदद ले लें, ब्रदर, ऐसे करके हम पढ़ सकते हैं। BR के बाद अगर I है तो हम समझ सकते हैं कि अच्छा ब्राइट हो सकता है, BRIGHT, ब्राइट, इस प्रकार से रीडिंग करनी होती है। अच्छा दोस्तों, ये थे ब्लेंड्स। अब हम आते हैं कॉन्सोनेंट डायग्राफ्स पर।
डायग्राफ्स जो होते हैं दोस्तों, ये भी, इसमें भी दो होते हैं लेटर्स, लेकिन इसे साउंड एक बनता है। ब्लेंड्स में क्या होता है, दो कॉन्सोनेंट्स हैं बट दो साउंड बन रहे हैं, मतलब दो लेटर्स हैं और दो साउंड बन रहे हैं। डायग्राफ में क्या होगा, दो लेटर्स होंगे, साउंड एक बनेगा। कैसे, जैसे SH से बनता है श, या खाली श का साउंड बना, उसके बाद CH है, इससे बनेगा च। अब यहां पर S और H से एक साउंड बना श, इधर S और N से दो साउंड बन रहे थे स्न, जैसे स्नेक, स्नो, लेकिन यहां S और H से सिर्फ एक साउंड बना श का साउंड। उसके बाद C और H से दो है लेटर्स, लेकिन एक साउंड बन रहा है, जैसे च का साउंड, जैसे बोलते हैं चांस, इस प्रकार से। TH से थ भी बना और द भी बन सकता है, थिन, दिस, दोनों ही बन सकते हैं। WH से व का साउंड बना, यहां पर H जो होता है वो साइलेंट होता है। WH वर्ड्स आप जानते हैं, वाई, जैसे यहां लिखा मैंने वाई, व्हेन, वेयर, तो है तो दो लेटर्स लेकिन साउंड एक का बनेगा। तो डायग्राफ्स भी हमको समझना चाहिए। तो ये बहुत ही पॉपुलर डायग्राफ्स हैं और यही बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। एक्चुअली ये चारों में H है, इसलिए इनको H ब्रदर्स भी कहा जाता है। अच्छा दोस्तों, तो हमने सीखा ब्लेंड्स और डायग्राफ्स। अब मैं आपको बताता हूँ ट्राइग्राफ्स के बारे में, जिसमें तीन लेटर्स होंगे और वो तीनों इकट्ठे कैसे इस्तेमाल होते हैं। जैसे NTH, नथ, ऐसे बोलेंगे नथ, जैसे नाइन्थ, टेंथ, इस प्रकार से। SCH, ये अब ये कैसे यूज होगा, SCH को कैसे आप बोलोगे, या ऐसे स्क, इस प्रकार से बोलना होगा आपको। इसका कोई वर्ड अगर हम देखना चाहें, अच्छा ये शुरुआत में भी लगा सकते हैं आप, ये जो ट्राइग्राफ्स हैं इनको बिगिनिंग में भी लगा सकते हैं, एंड में भी लगा सकते हैं। SCH से च भी बन सकता है, स्क भी बन सकता है। स्क वाले वर्ड्स ज्यादा चलेंगे, जैसे स्कीम, स्कॉलर, इस प्रकार के वर्ड्स बना सकते हैं आप। तो यहां पर क्या हमने सीखा कि लेटर्स तो तीन है बट जनरली साउंड दो बनेंगे, स्कीम, स्कॉलर, SCH, स्कॉलर। उसका है दोस्तों SHR, जैसे अब इससे क्या बनेगा, SH से क्या बना था, यहां पर श बना था और R से बन रहा है र, तो ये होगा श्र, इस टाइप से बनेगा श्र। जैसे श्राइन, श्राइन होते कोई जगह, जैसे मठ होता है, कोई पूजा की जगह होती है, श्राइन, श्राइन ऑफ केदारनाथ, श्राइन ऑफ अमरनाथ, इस प्रकार से हम बोलते हैं। अच्छा दोस्तों, उसके बाद है SPL, स्प्ल, जैसे स्प्लेंडिड, स्प्लैश, पानी में जो छपाक की आवाज हो, स्प्लैश, इस प्रकार से। तो ये ट्राइग्राफ्स में तीन लेटर्स मिलके एक साथ मिलके दो का साउंड खास करके बनाते हैं, कई बार तीन का भी साउंड बना सकते हैं। उसके बाद दोस्तों SPR, स्प्र, जैसे स्प्रिंग, स्प्राउट, इस प्रकार से बोलना है। SQU, स्क्व, जैसे स्क्वायर, स्क्वाट, इस प्रकार से जो वर्ड्स बनेंगे। उसके बाद दोस्तों STR, स्ट्र का साउंड, स्ट्र, जैसे स्ट्रीम, स्ट्रेट, इस प्रकार के वर्ड्स। और है दोस्तों THR, थ्र का साउंड, जैसे थ्रोन, मतलब गद्दी, राजगद्दी, थ्रोन, थ्रो मतलब फेंकना। तो इस प्रकार से ट्राइग्राफ्स भी हैं। तो हमको क्या करना चाहिए, इंग्लिश रीडिंग करते वक्त हमको अल्फाबेट को समझना चाहिए ठीक से, वावल्स को एंड कॉन्सोनेंट्स को समझना चाहिए ठीक से, इनका जो साउंड है उसको सीखना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको बताया। फिर हमको शॉर्ट एंड लॉन्ग वावल्स का ध्यान रखना है कि किस सिलेबल में, वर्ड के किस हिस्से में शॉर्ट वावल होगा, किस में लॉन्ग वावल होगा। फिर हमको कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स मैंने आपको सारे बता दिए, ये कैसे कैसे, जो शुरू में लगते हैं, जो एंड में लगते हैं, उनको इस प्रकार से पढ़ना है। और हमको डायग्राफ्स को समझना है कि दो लेटर्स मिलके एक साउंड कैसे बनाएंगे। और हम ट्राइग्राफ्स को भी समझ सकते हैं, जिसमें ये तीन लेटर्स हैं तो तीन साउंड, कभी कभी दो साउंड भी बनाते हैं, ये कैसे बनाते हैं। फिर इस तरीके से हमको किसी वर्ड को, किसी सेंटेंस को, किसी बुक को, न्यूज़पेपर को पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। एक मैंने सेंटेंस यहां पर आपके लिए लिखा है एग्जाम्पल के लिए। अब जैसे ये एक सेंटेंस है, दिस इज अ ग्लास। अब मान लेते किसी को इंग्लिश पढ़ना नहीं आता तो उसको कैसे पढ़ेगा। अब TH है तो तुरंत उसको ध्यान आएगा कि TH एक वो है, डायग्राफ है, यहां लिखा है मैंने TH, H फैमिली, ये रहा TH से थ भी बनता है, द भी बनता है, तो द है इसका साउंड, तो हम इसको पढ़ेंगे TH से द बना। उसके बाद दोस्तों वावल है, I से E बनता है, तो दी बन गया। और उसके बाद है S, दिस, हमको पता है कॉन्सोनेंट है 21, तो दिस पढ़ सकता है आदमी। उसके बाद इज है तो I से वावल है, E बना, S से ज का साउंड बनता है, स का भी साउंड बनता है, दिस इज। वहां पर उसको गाइड करने वाला बच्चे को कोई टीचर होगा जो उसको बताएगा दिस इज। यहाँ है ए, इसका यहाँ पर ये शॉर्ट वावल के रूप में काम कर रहा है, दिस इज अ। और ये है ग्लास। अब GL, ग्ल का साउंड बना, एक ब्लेंड है ये, GL, ए का साउंड आ,
बहुत लंबा साउंड नहीं है, शॉर्ट वावल है, ग्ला और उसके बाद डबल एस जैसे स बनेगा, दिस इज अ ग्लास। इस प्रकार से एक किसी के गाइडेंस में एक आदमी रीडिंग को सीख सकता है। और जिसके पास गाइडेंस नहीं है वो एक ऑनलाइन डिक्शनरी की मदद से रीडिंग कर सकता है। अच्छा दोस्तों, ये थोड़ा सा मेहनत का काम है, दुनिया में कोई भी चीज़ बिना मेहनत के हासिल नहीं होती। तो इस प्रकार से मेहनत कर करके ब्लेंड्स को और डायग्राफ्स को मिला के कॉन्सोनेंट्स वावल्स को समझ के आप आसानी से रीडिंग कर सकते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी और इस क्लास में बताई गई चीज़ों को अगर आप यूज़ करेंगे, इस्तेमाल करेंगे इनका, और अगर इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको रीडिंग में काफ़ी आसानी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगले वीडियो में फिर हम एक कमाल की चीज़ सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू सून, बाय बाय।